है जम्मू में सुनी जा रही है धमाके की आवाजें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उधर पोखरण में भी सुनी जा रही है धमाके की आवाज। जम्मू पठानकोट सांबा में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। जम्मू पठानकोट सांबा में ड्रोन मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाक ड्रोन दिखाई दिए। पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार नष्ट किया जा रहा है। राजौरी में भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो पोखरण, जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन अटैक, भारत ने हमले नाकाम कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, फिर से वही टाइमिंग, वही समय, फिर वही शरारत कही जा सकती है, नहीं बाजार आप। तो दूसरे दिन लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। शाम होते ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरिसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायरिंग शुरू कर दी है। उधर पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक की खबर आ रही है, इसे नाकाम कर दिया गया। उधर राजस्थान के पोखरण में भी ड्रोन अटैक किया गया है। उधर चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी लगातार दी जा रही है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, एनआईए का भी दफ्तर है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन है, आप जानते हैं। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। दीपक, कल की तरह वही टाइमिंग, वही हरकत? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा जाए पाकिस्तान का हम जिक्र करें तो वो अपने आदतों से बाज आते हुए नहीं नजर आया। कल भी देखा जाता कि लगभग 400 ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था। उसके बाद हमने उसके 400 ड्रोन को मारा है। साथ में उसके 8 जो जेट थे उसे भी मार गया। फिर से पाकिस्तान वही हरकतें दोबारा दोहरा रहा है। और खास करके जब जिक्र करें पुंछ में बात करें, फिरोजपुर में बात करें, या फिर कई ऐसे इलाके हैं, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, इन तमाम जगहों पे लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखने को मिला है। साथ ही जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा एयर सिस्टम है, वो लगातार उनके जो ड्रोन है उसको मार गिराते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से पिछले लगभग कई दिनों से भारत पे हमला करते हुए नजर आ रहा था, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हमने कल किया था। लेकिन आज वो दोबारा से वही गलती कर बैठा है। और हमारे जो वायुसेना है, तमाम जो हमारे डिफेंस है, वो लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए। खास करके हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखने को मिले हैं। साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर को ब्लैकआउट किया गया है। पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं, खासकर पठानकोट की बात कर ले, की बात कर ले, वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट किया गया है। राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरा ब्लैकआउट किया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान ड्रोन देखे गए हैं। उसके बाद भी लगातार हमारा डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। जी ठीक, आप रहिए, बातचीत करेंगे। तो पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक की खबरें भी हैं। उधर चंडीगढ़ अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दी गई। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, आप जानते हैं, और एनआईए का दफ्तर भी है। और उसके अलावा अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन, और अंबाला में तो ब्लैकआउट को लेकर भी खबरें आई थी। तो ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बड़े अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। और फिर वही हरकत करने की कोशिश हुई है, की जा रही है। दरअसल तस्वीरें जो हैं वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। और आप सोचिए कि जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से आधे घंटे में 2 बार ड्रोन से हमले हुए हैं। पहला हमला ये कहा जा रहा है करीब 8:28 पर, दूसरा हमला 9:02 पर हुआ है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है, ये जानकारी है। इससे पहले जो हम बात करें कि सेम जो कल उन्होंने किया था, तो 7-8 मई की दरमियानी रात भी आपको मालूम है राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसे हवा में ही मार गिराया था। ड्रोन अटैक के बाद बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी है, आप जानते हैं। हाई अलर्ट के बीच बॉर्डर वाले जिलों जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलौदी के साथ ही जोधपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। जैसलमेर में ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे मीटर की लाइट नहीं दिखे, इसलिए टैप और कपड़ों से ढका गया। दीपक, अलर्ट मोड पर है, ये बात सच है, लेकिन खास तौर से स्पेसिफिक जगहों पर लगातार कोशिश हो रही है डिस्टर्ब करने की। और एक और चीज ये कि सरकार और सेना ये बात समझ चुकी थी, इसी वजह से ब्लैकआउट का फैसला कर लिया गया था कि टाइम जो है एक स्पेसिफिक रात में हमें ब्लैकआउट रखना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल भी देखा गया था कि इसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत पहले से इस चीज को लेके तैयार था कि आज भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह के नापाक जो हरकतें हैं वो करने को मिल सकता है। इस चीज को लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरा किया गया था। पहले ही जम्मू कश्मीर में हो या फिर पंजाब में हो या फिर राजस्थान में लगातार ब्लैकआउट किया गया था। और खास करके यदि हम उन जगहों का जिक्र करें, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी
विश्वविद्यालय हो या फिर श्रीनगर एयरपोर्ट हो, पंजाब के कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे मिसाइलों से अटैक किया गया था, लेकिन हमने उनके तमाम मिसाइलों को गिराया। सबसे बड़ी बात F-16 जो उनकी थी उसे हमने मार गिराया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी अपने हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहा है। खासकर यदि हम आज का जिक्र करें, जब जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन से हमला किया गया, साथ ही जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में पाकिस्तान से जाए हुए ड्रोन है वो देखने को मिला। उसके बाद हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से एक्टिवेट किया गया और एक्टिव होने के बाद हमने तमाम ड्रोन को ऊपर ही आसमान में ही मार गिराया। भारत लगातार हर जो हमले हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है। और खासतौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की तरफ से फिर से आज वही हरकतें को दोहराया गया है जो कल उसने किया था, कल भी हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जब हमने अपने डिफेंस की जो तमाम जो सिस्टम को एक्टिवेट किया, उसके बाद हमने जब जवाबी कार्रवाई की, तो पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे हम इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, वहाँ पे इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर, जम्मू में सुनी जा रही धमाके की आवाज है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पोखरण में सुनी जा रही धमाके की आवाज, यानी कि राजस्थान को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश। रेड अलर्ट भी है कुछ जिलों में, हमने बताया भी आपको, स्पेसिफिक जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं खासतौर से वहां पर। तो जैसलमेर में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई जिसे नाकाम कर दिया गया। लगातार जानकारी हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर की दे रहे हैं। 4 ड्रोन जैसलमेर में। अब सोचिए, हम बार बार बात करते हैं कि सैन्य क्षमता में कहीं पर भी नहीं टिकता पाकिस्तान, बावजूद इसके हिमाकत देखिए आप। अभी हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि सड़क से लेके संसद तक जनता ढूंढ रही है, प्रधानमंत्री कहा है इसे बदला जाए, और इधर हिमाकत देखिए आप। तस्वीरें आपके सामने, बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले नाकाम किए जा रहे हैं लगातार। उधमपुर, कठुआ, नौशेरा में भी ड्रोन अटैक। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान जैसलमेर में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है लगातार। न लीडरशिप का पता चल रहा है पाकिस्तान में, न नेता न नेतृत्व, उसके बावजूद इतनी हिम्मत, सोचिए जरा। भारतीय सेना मुंहतोड़ लगातार जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दीपक, बात जारी रखिएगा। बात करने की कोशिश करेंगे दीपक से। तो जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से, हाँ दीपक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बात जारी रखिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान वही हरकत किया, उसके बाद आपने भी जिक्र किया, वो हमारे किसी भी से हमारे सामने वो नहीं दिखता। चाहे हम सैन्य बल की बात करें या फिर मिसाइलों की बात करें, हथियारों की बात करें, तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हमारे पास चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ लगातार हमारे बॉर्डर पे फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक्ट ऑफ वॉर है। और उसके तहत हमने अब जवाबी कार्रवाई के लिए देखना होगा कि हमारी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा। हालांकि हमने अब तक सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही की है, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, क्योंकि हमने देखा था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया था, तो हमने आतंकवादियों के खिलाफ ये किया था। 9 ठिकानों पे हमने ये हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गया। लेकिन पाकिस्तान के जो आका है, जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान को पनाह देते हैं, जो के बदौलत पाकिस्तान अपना गुजारा करता है, तो कहीं ना कहीं वो दर्द पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो नहीं झेल पाए। लेकिन हमें कई बड़े बयान देखने को मिला था जब हमने सिंधु जल समझौता रद्द किया था। बिलावल भुट्टो का एक बयान सुना था, जिसके हिसाब से कहे थे कि यदि सिंधु जल वापस नहीं किया जाएगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन एक तरफ उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन लीडर पर की लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। और जो उनकी यादें हैं, उनके जो मंसूबे हैं, जो बॉर्डर से जो हालात हैं, वो अब स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं। साथ ही जो जवाबी कार्रवाई में भी पाकिस्तान को बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है। कल भी हमने उनके 400 जो ड्रोन थे जिसको हमने मार गिराया, 8 इनके फाइटर जेट थे जिसको हमने मार गिराया, साथ ही उनके एक जो पायलट थे जो उनके फाइटर जेट को रहा था, उन्हें भी हमने कैद किया है। तो इन तमाम हरकतों के बाद भी पाकिस्तान अपने अब आप रही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये शायद गोलीबारी की तस्वीरें कही जा सकती है। देखिएगा जरा तस्वीरें, देखिए दर्शक जरा, किस तरह से निशाना बनाने की बार बार कोशिश हो रही है। कल भी 300 से 400 ड्रोन जो हैं इनके तबाह कर दिए थे, उसके बावजूद देखिएगा जरा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक लॉस की तस्वीर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। राजस्थान जैसलमेर में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 ड्रोन जो हैं वो उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये भी
अपडेट आपको बता रहे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले नाकाम लगातार किए जा रहे हैं। देखिएगा जरा, गाड़ी भी टूट गई है। तो ये कोशिश में तो है कि भारत को नुकसान पहुंचाएं, जानी ये माली नुकसान आप देख सकते हैं। देखिए स्कूटी कैसे टूटी हुई है, उसके अलावा आप शटर टूटा हुआ देख रहे हैं। ये नुकसान की तस्वीरें जरूर आ रही हैं और ये ड्रोन की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे जुड़े और उनसे बातचीत करें, एनालिसिस करें। दीपक, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, आपके पास भी लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी फायरिंग का जिक्र करें तो खास करके सबसे ज्यादा जो फायरिंग है वो पठानकोट इलाके में देखने को मिली। साथ ही जो पुंछ का इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी देखने को मिली। साथ ही यदि हम फिरोजपुर बॉर्डर का जिक्र करें तो वहाँ पे भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जा रही है और जो जवाबी कार्रवाई है वो हमारे करने की तरफ से लगातार किया जा रहा है। खास करके यदि हम LOC का पूरा जिक्र करें तो जम्मू, सांबा, अमृतसर, पठानकोट, इन तमाम जगहों पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो जारी है और उसका जो जवाबी कार्रवाई है वो भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिधर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान लगातार भारत से कई युद्ध लड़ा है और वो अपना पुराना जो इतिहास है वो कहीं भूल चुका है। क्योंकि हमें कारगिल का युद्ध लड़ा था जिसमें हमने पाकिस्तान के लगभग 94,000 सैनिकों को घुटने पे ला दिया था, उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। उसके बाद कहीं ना कहीं सिमला समझौता हुआ था। इन तमाम हरकतों के बाद भी तमाम जो लड़ाई लड़ने के बाद भी पाकिस्तान अपने उन हरकतों से बाज नहीं आते। सबसे बड़ा ये है कि आखिर जिस देश के पास कुछ खाने के लिए रोटी नहीं है, जो महंगाई की मार से जूझ रहा है, तो इन तमाम चीजों के बाद भी उसे ये जो चाहे मिसाइल की बात करें या फिर ये जो मोटिवेशन है पाकिस्तान को जो लगातार ये जा रहे कि भारत से ही हमला किया जाए, इसके पीछे कौन खड़ा है? क्योंकि जो देश पहले से ही भुखमरी के कगार पे पहुंचा हुआ है, जिसके आवाम के पास कुछ खाने के लिए रोटी सही से नहीं मिल पा रहा है, वो युद्ध लगातार भारत के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, कभी भी किसी भी देश से उसने कभी हमला नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ये नापाक इरादों के साथ भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, भारत से लगातार हमला कर रहा है, तो भारत अब वो भारत है कि जो चुप नहीं बैठेगा और हर कह सकते कि हर मौत का, हर चीज का जवाब भारत कहीं ना कहीं देगा। और उसका जवाब हम बॉर्डर से देते हुए नजर आ रहे थे। भले ही पाकिस्तान कितना भी हमला करे, कल भी उसने लगभग 300 से 400 ड्रोन छोड़े थे, 8 फाइटर जेट छोड़े थे। हमने उनके तमाम ड्रोन को, फाइटर जेट को ऊपर ही मार गिराया। तो इन तमाम हरकतों के बाद भी, इन तमाम मार के बाद भी पाकिस्तान फिर वही हरकत दोहराता है, फिर वही मार खाने के लिए भारत के पास आ जाता है। क्योंकि यदि हम पाकिस्तान का पूरा जिक्र करें तो खुद उसके देश में गृह युद्ध जैसा स्थिति बना हुआ है। लगातार जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पहले ही रोटी के लिए तरस रही है, वो अब अपने सरकार के खिलाफ, अपने सैनिकों के खिलाफ सड़कों पे उतरते हुए नजर आ रहे थे। कल भी हमें देखा था कई ऐसे तस्वीर थे पाकिस्तान से जहां वहां की जो आवाम है वो सड़कों पे उतरे थे और अपने ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते। कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जो वहाँ के जनता ये दावा कर रही थी कि भारत जो ड्रोन हमला करे वो हमारे देश के नेताओं पे ही करे। तो कहीं ना कहीं उनके जो आवाम है वो खुद उनसे परेशान है। वो देश खुद रोटी के लिए दूसरे देशों में भटक रहा है, जिसके ऊपर तमाम देशों का कर्ज पहले से ही है। तो भारत को आंख दिखाने की हिमाकत बार बार करता है और वो ये भूल जाता है कि भारत से निकला हुआ पाकिस्तान है और भारत और तस्वीरें भी है दीपक। ठीक है दीपक, हम बातचीत जारी रखेंगे। अपडेट्स आपके भी पास आ रही हैं और कुछ अपडेट्स मैं भी दे देती हूँ। पोखरण, जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन अटैक हुआ है। भारत ने हमले नाकाम कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। शुक्रवार को शाम होते ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर, ध्यान दीजिएगा, उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायर शुरू कर दिया। रात 8:30 बजे पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक किया, इसे नाकाम कर दिया गया। उधर राजस्थान के पोखरण, जम्मू के सांबा में भी ड्रोन हमला किया गया। और तो और जानकारी आपको दे दें, चंडीगढ़, अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दी गई। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, जो मैं शुरू में जानकारी दे भी रही थी आपको। NIA का दफ्तर भी है और तो और अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन है। तो ये सोचिए कि लगातार तो जम्मू के सांबा सेक्टर में ड्रोन से हमला किया गया, नाकाम कर दिया गया। और सरकार देखिए
और दीपांकर गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। दीपांकर जी, ऐसा लगा था कि सब ठीक हो गया, हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आईपीएल अगर रोका गया है तो बात लंबी जाएगी। ये जो आज दोबारा हो रहा है सर, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कल जैसी ही हिमाकत जो है वो की गई है, लेकिन आज भी हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एडी ब्रिगेड्स हैं, वो पहले से ही एक्टिव थी और लोग भी आज मानसिक रूप से तैयार थे, आश्वस्त थे। सेना का कौशल कल लोग देख चुके थे। और इस सबके बीच जहां तक आपने ये सवाल किया कि आप इसे कैसे देखते हैं, तो पाकिस्तान अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि हम मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। इस तरह के जब ये ड्रोन छोड़े जाते हैं तो अक्सर पाकिस्तान झूठ के पुलिंदे बनाता है। ये कहता है कि पुंछ ब्रिगेड हमने तबाह कर दिया है, भारतीय चौकियां तबाह कर दी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी ऑन ग्राउंड यहाँ पर नहीं है। जहां तक पिछले 2 घंटे की मैं आपको बात बताऊं तो सांबा में ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, उन्हें मारा गिराया है। जम्मू के सतवारी के इलाके में, एयरपोर्ट के इलाके के ऊपर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है उन्हें मार गिराया गया है। इसके अलावा पठानकोट से भी इसी तरह की खबरें हैं कि कई जो है वो ड्रोन्स वहां पर देखे गए हैं और उन्हें मार भी गिराया गया है। राजौरी में भी एक ड्रोन। आपसे बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है सर। जैसलमेर में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये भी दावा हो रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले नाकाम किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, उधमपुर, कठुआ, नौशेरा में भी ड्रोन अटैक की बात सामने आ रही है। देखिए, पलपल, कुपवाड़ा में भी भारी गोलीबारी की खबर, तस्वीरें भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी। हालांकि स्पष्ट कर दें, उसकी लोकेशन को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सभी ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो 4 ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। तो बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले नाकाम किए जा रहे हैं। उधमपुर, कठुआ, नौशेरा में भी ड्रोन अटैक। दीपांकर जी हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। दीपांकर जी, आपने क्योंकि कश्मीर का जिक्र किया, आज एलजी की तस्वीरें हमने देखी, या मुख्यमंत्री को भी हमने देखा, वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हौसला अफजाई की कोशिश भी करते हैं, एक मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो कहते हैं इस तरह की थ्रेट वाली रात, इतनी एंजाइटी अटैक्स वाली रात हमने देखी नहीं थी। एंजाइटी लोगों को साइकोलॉजिकली भी हुई है सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बीती रात और आज की रात अगर हम बात करें तो लगातार पुंछ के इलाके में, कुपवाड़ा के इलाके में, राजौरी में, तंधार के जो बॉर्डर के इलाके हैं हमारे एलओसी के, वहां पर जब से हैवी आर्टिलरी मोर्टार शेलिंग जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की है पिछली 2 रातों से, तो निश्चित तौर पर लोग वहां पर भय में हैं। और उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए खुद उड़ी में आज एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे और वो लोगों से मिले हैं। उन्होंने जायजा लिया कि हमारे जो है वो सैनिक किस तरह से पाकिस्तानी सेना का जवाब दे रहे हैं। हम आपको बताते चले कि हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सर, प्लीज बताइएगा। जो पीओके का इलाका है, पीओके के इलाके में पहले हिमाकत जो है निश्चित तौर पर हैवी आर्टिलरी फायर की पाकिस्तान ने की, लेकिन जो मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, ये जो इलाके हैं पीओके के, वहां पर जवाबी कार्रवाई जो हिंदुस्तान की तरफ से की गई है, उसमें कई बंकर जो हैं वो तबाह हुए हैं। पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारे पास जानकारी है वहां की लोकल जो हॉस्पिटल्स के हवाले से है, उसमें ये है कि 16 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इसमें मार गिराए गए हैं और 50 के करीब इसमें घायल भी हुए हैं। हम आपको याद दिलाते चले कि जब 2 दिन पहले पाकिस्तान ने पुंछ पर एक हमला किया था तो टारगेटेड गुरुद्वारों को टारगेट किया गया था। हाँ। कुपवाड़ा में उन्होंने चर्च को टारगेट किया था। यानी कि पाकिस्तान के जो गोले हैं वो सीधा हमारे रेजिडेंशियल इलाकों पर गिरते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने आज एक फुटेज भी जारी करके ये प्रमाणित किया कि हमारे जो टारगेट हैं वो पाकिस्तान के जो यहाँ पे जहाँ से वो गोले आ रहे हैं,
जो पाकिस्तान के बंकर्स हैं, आपकी बातों में सर चौकियां हैं, दो उन्हें बातें हैं। टारगेट किया जा रहा है। इस पे मैं दोनों पे सवाल लूंगी और आपने बहुत अच्छी बात कही भी है। एक आपने कहा कि 16 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए हैं, क्या ये आप अभी की अपडेट बता रहे हैं? देखिए, ये या पिछले पहले 2 दिनों की कंबाइंड अपडेट है और इसमें इसका डाटा का जो बेस है वो जो प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स हैं मुजफ्फराबाद, कोटली, बिम्बर गली, पीओके के अलग अलग इलाके के, वहाँ का डाटा चार्ट जो है वो आया है, जिससे हमारे को ये कंफर्म हुआ है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना में खलबली से मची है और पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान जो है पहुंचा है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हम भारत समाचार के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जब फायरिंग पाकिस्तान करता है तो उसके असल वजह पीछे की ये होती है कि आतंकवादियों को यहाँ पर किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया जाए। बड़ी घटना आज सुबह हमने देखी किस तरह से सांबा सेक्टर में हुई और सांबा सेक्टर में हालांकि दोनों तरफ से वी आर एट वॉर, युद्ध चल रहा है। युद्ध के बीच में भी पाकिस्तान मेजर इन्फिल्ट्रेशन ब्रीड करवाने की कोशिश करता है। सांबा सेक्टर में सुबह सुबह जो है वो 10 से 12 जैश ए मोहम्मद के जो एक आतंकियों का ग्रुप है उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की गई थी और 7 को मार गिराया हमारे बीएसएफ के जवानों ने। एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन ब्रीड फाइल किया। पहले भी इसी तरह की वारदातें सामने आती रही हैं और इस बार निश्चित तौर पर मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अब आप सर रहिए हमारे साथ, हम और बातचीत करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए। श्याम शर्मा जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ, राजस्थान की तस्वीर वो हमें बताएंगे, और मेजर अली मोहम्मद शाह जो है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट। एक बार मैं शाह साहब आपका ही एक रिएक्शन ले लेती हूँ। ये जो हो रहा है क्या ये एक्सपेक्टेड था? ऑल्दो वी वाज अलर्ट, वी वर इन अलर्ट मोड, हम अलर्ट हैं एंड वी विल ऑल्सो, बट ये क्या एक्सपेक्टेड था? और आपका बड़ा सा सवाल है क्या ये एक्सपेक्टेड था? जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड था। अनुमान लगा दिया था कि कल ही जब इन्होंने ड्रोन भेजे वो इनके रेकी और रेकेन वाले ड्रोन थे, यानी कि ये टेस्ट करने आए थे कि हम जब कोई ड्रोन हमला करेंगे हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स कहाँ पे प्लेस्ड है, कितना वक्त लगाते हैं ये हरकत में आने के लिए, 1 मिनट 10 सेकेंड तक, तो ये टेस्ट करने आए थे बेसिकली। तो वो क्या, और ये मालूम था ये हरकत ये शाह साहब, ये मुझे आपकी कल की बात याद आ रही है कि आपने कहा था कल ये हमें टेस्ट कर रहे थे। अभी तो वो सिचुएशन नहीं होगी, वो तो सिचुएशन अभी नहीं होगी। कल आपने बात जरूर कही थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से। करेक्ट। हाँ। तो कल मेरे को पूरा यकीन था कि कल टेस्ट करने आए थे, और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि कल जो इनके ड्रोन आए थे उनके ऊपर कोई मिसाइल या कोई विस्फोट या कोई बम नहीं लगा था। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। मेरा पर्सनल मंशा है। हाँ, आप जो कह रही हैं कि आज वो सिचुएशन शायद ना हो, ठीक है, ना हो, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे S-400 ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 100% सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया था, सबको। तो जितने भी हमारे देशवासी सुन रहे हैं हमको जी, उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ एक बार कि आप पैनिक मत करिए, चिंता मत करिए। आप पैनिक करेंगे तो एक जो वायरस होता है ना, जो बहुत तेजी से फैलता है, वो कोरोना वायरस नहीं है, वो है डर का वायरस। ठीक नहीं, वो नहीं करेंगे। मुझे लगता है हम देशवासी बहुत मजबूत है, बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी सरकार को। और आपने क्योंकि कहा तो एक लीडरशिप का पार्ट आता है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जो हमारे पास लगातार जानकारी आ रही है कि एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और इस समय उस मीटिंग में न सिर्फ एनएसए चीफ है, न सिर्फ सीडीएस सेना प्रमुख है, बल्कि रक्षा मंत्री भी है, और तो और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही प्रेस ब्रीफिंग दी थी मीडिया को। आप रहिए सर, और बातचीत करेंगे हम। श्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है राजस्थान से। सर, पोखरण कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां रेड अलर्ट सिचुएशन में, चाहूंगी जरा आप बताइएगा सर। देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से ब्लैकआउट की स्थिति जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, फलौदी और जोधपुर में पूर्णतः ब्लैकआउट किया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि शाम को कुछ वहाँ ड्रोन से हमले करने की बात सामने आ रही है, और सरकार ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और
स्पष्ट रूप से कहा था जो भी जरूरत होगी हम देंगे। और वहाँ MBBS की परीक्षा, नर्सिंग परीक्षाएं थी, उसको स्थगित करने का निर्णय किया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ देखिएगा कि एक हमारा धार्मिक स्थल है बाबा रामदेव मंदिर, जिसे 5 बजे बंद कर दिया गया और मार्केट 5 बजे बंद करने के आदेश से आज मार्केट बंद किए गए। और बाड़मेर में तो देखिए वहाँ की जिला कलेक्टर है डाबी, वो चेक करने भी गई थी कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से जैसलमेर में स्पष्ट रूप से हमारे 5 बजे मार्केट बंद कर दिए गए थे, चाहे बड़े टूरिज्म स्तंभ होने के बाद भी 5 बजे वहाँ बंद करके 6 बजे आवाजाही समाप्त कर दी गई थी। और अभी पूरी तरीके से बिजली के मीटर भी ढके गए हैं, जिससे कि ये नहीं हो कि वहाँ पर कोई स्थिति खराब हो जाए। ताकि किसी भी तरह से एक सेफ साइड रहना है और ये सपोर्ट भी करना है। सर आप रहिए, हम और बातचीत करेंगे। ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे मेहमान लगातार पैनल में जुड़ रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। मनोज जी, फिर से वही हरकत, फिर से वही सब शुरू हो गया है। हालांकि हमारी भारतीय सेना जो है जबरदस्त तरीके से जवाब दे रही है। सर आपका एनालिसिस फिलहाल की सिचुएशन को लेकर? मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से उनके दिमाग में ये डर है कि हम कहाँ से अपने जो भी एक्शन लेना चाहते हैं उनके विरुद्ध उसकी शुरुआत करेंगे। तो कल तो उनकी जो फायरिंग थी, जैसे और पैनलिस्ट ने बताया कि वो ये टेस्ट कर रहे थे कि हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने सक्षम है, उसमें क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन आज जो है जो जिस तरह की फायरिंग का जो हमें पता लग रहा है कि थोड़ी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई भी गई है, तो अब उनके दिमाग में ये डर भी है कि कहाँ से और कौन सी एक तरफ से हमारा जो है उनके ऊपर अटैक जा सकता है। हो सकता है ग्राउंड अटैक हो सकता है, एयर अटैक भी हो सकता है। तो उस डर के बदले में ये लोग दोबारा से इसको फायर कर रहे हैं। इन्होंने एरिया अपना बढ़ा दिया है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि हम सक्षम हैं, जहां पे जब भी जो भी हम करेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। और जो भी होगा वो इस हिसाब से होगा कि हम अपने दुश्मन को पूर्णतया उनको क्षति पहुंचाएंगे और हमारे हिसाब से उसमें सक्सेस मिलेगी। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से वो ड्रोन भेज रहे हैं। मनोज जी एक सवाल जो सभी के मन में ये सवाल, आप वेपन्स में कहीं नहीं टिकते, स्ट्रैटेजिकली आप कहीं नहीं टिकते, भारत के सामने आप कुछ है भी नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर पे आपकी फजीहत हो रही है, UN से लेके कोई देश आपके साथ नहीं है, और तो और आपकी जनता आपके साथ नहीं है, आपके दूसरी पार्टी के सांसद आपके साथ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की एक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई है, संसद में फजीहत हो रही है, फिर ये करने की हिम्मत कहां से आ रही है? ये एक सवाल। सर आपका एनालिसिस? देखिए, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है वैसे भी उसके अंदर कोई भी डिसीजन लेने की या क्या करना है कैसे करना है उनके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई उनके पास आदेश भी नहीं है। जो भी करना है आर्म फोर्सेस है और खास करके जो मुनीर जी हैं उसी जो भी प्लान है उनके हिसाब से प्लान कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि वो क्यों कर रहे हैं और इसका उनको क्या फायदा और नुकसान होगा। सबसे पहली बात यह है कि उनको भी अपने जनता को दिखाना है कि देखो हमारी फौज में बहुत दमखम है। आपने कल को देखा भी होगा जब पहले उनके प्रधानमंत्री ने ये भी बोल दिया कि हमने 5 हवाई जहाज मार गिरा, संसद में तालियां बजी इनके। तो ये उनकी अपनी तरफ से अपने लोगों को दिखावा करना है। लेकिन इतना जरूर है कि एक समय आएगा, जैसे 3, 4, 5 दिन के अंदर, जब इनकी क्षमता में और कमजोरी आएगी। हम जब तक अपने आप को और मजबूत कर लेंगे, क्योंकि ये बता दूं कि कोई भी अटैक करना है, तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है, जहां से करना है उसके पहुंचने में समय लगता है, और उसके बाद हम कहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं उसमें समय लगेगा। तो उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो तो उनके साथ वैसे भी नहीं है, उनके राज्य है वो उनके साथ नहीं है। बलूचिस्तान अलग चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग चल रहा है, सिंधिस्तान अलग चल रहा है, यूके में अलग उनकी विरुद्ध है। सिर्फ जो पंजाब की जो द्वारा जो चलाई जा रही फौज है वही तो उसको पूरी तैयारी कर रही है। जो पंजाब की जो फौज है तो ठीक है, उनके हिसाब से वो समझते हैं कि कुछ गोलियां चला के हमको हिला पाएंगे, उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये बात को बढ़ा रहे हैं, बात कम कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं, आप बात बढ़ाइए, हम उसके आगे बढ़ाएंगे इस बात को।
ठीक बात आपने कही, और क्योंकि आपने पाक संसद का जिक्र किया और वहां पर आज फजीहत हो रही थी क्योंकि 5 ड्रोन गिराए जाने, 5 मिसाइल ये कहते हैं कि उन्होंने डिफ्यूज की और नुकसान पहुंचाया, और फिर पूछा गया कि कहां से, तो बोलते हैं सोशल मीडिया पे देखा था। आज फजीहत हो रही थी कि बताइए क्या रक्षा मंत्री इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, किन लोगों के हाथों में है। बातचीत करेंगे सर, श्याम शर्मा जी भी हैं राजस्थान को लेकर। सर और एनालिसिस कीजिए आप, पोखरण इनके टारगेट में है। श्याम जी, चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीपांकर जी भी हमारे साथ हैं क्योंकि वो जम्मू के हालात हमें बता रहे थे। दीपांकर जी, न सिर्फ जम्मू बल्कि हम पंजाब का फिरोजपुर, अमृतसर में मिसाइल अटैक की कोशिश हुई, इसे नाकाम किया गया। मैं पोखरण के बारे में भी सवाल ले रही थी, मेहमान अभी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। सांबा में ड्रोन हमला, चंडीगढ़, अंबाला, एक तरह से हम तो तैयार है, लेकिन ये स्पेसिफिक टारगेट्स इन्होंने भी चुने हुए हैं। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेट्स चुने गए हैं क्योंकि जो हमारे पास खबर है वो है कि जम्मू के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें टारगेट करने की लगातार कोशिश जो है वो कल भी की गई थी, आज भी की गई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ जो ड्रोन्स हैं उन पर मिसाइल्स भी फिटेड रही हैं, हालांकि उन्हें भी मार गिराया गया है। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी क्लासिफाइड जो है वो हमारे तक पहुंची है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशंस और कहाँ पे हैं वो तो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैनिक सिचुएशन कोई भी हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हम आपको एक और चीज जो बड़ी बात है उसकी तरफ जरूर अपने दर्शकों को ले जाना चाहते हैं। आप ये समझिए कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक जो अफेयर्स के डिवीजन है उनके ऑफिशियल हैंडलर पे सुबह 9:04 पे एक ट्वीट आता है जिसमें पाकिस्तान अपने की जो पार्टनर्स हैं, जो अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स जिन्हें वो कहता है और उन्हें ये अपील करता है कि आप फाइनेंशियल हेल्प के लिए तैयार रहिए, और वर्ल्ड बैंक को टैग करके वो ट्वीट किया जाता है। और उसके बाद वो ट्वीट जिस तरह पूरी दुनिया में वायरल होता है और पूरी दुनिया में फजीयत होना शुरू हो जाती है, निश्चित तौर पर लगभग 3 घंटे के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि हम जो है हमारा एक ये जो अकाउंट है ये हैक कर लिया गया था, जबकि 2-2.5 घंटे तक हम आपको बताएं हम रेगुलर उसको चेक करते रहे और उसके ऊपर पोस्ट होते रहे और लोग कमेंट करते। अगर हैक किया गया होता तो टोटली जो एक अलग तरह के कमेंट्स जो है वो आते हैं, वन साइडेड कमेंट्स आते हैं, जबकि उसमें बोथ साइड्स के कमेंट्स प्रॉपरली आ रहे थे। खैर अब जब कोई और जवाब ही नहीं रहा तो फिर यही कहना था, और ग्राउंड रियलिटीज भी यही हैं। पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व जो है वो खत्म होने वाले हैं। वो इस समय उम्मीद लगाए बैठा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग IMF में हो रही है वो वहां से उन्हें कुछ मदद मिल जाए। और जैसे आपने देखा कि भारत ने पूरी तरह कोशिश की है कि अब उन्हें किसी तरह की मदद जो है वो ना मिले, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बात हो, IMF की बात हो। और जिस तरह हमारे एक एक्सपर्ट ने पहले भी कहा कि 3-4 दिन में पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। अगर इसी तरह से लड़ता रहा तो उनकी जनता भी वहाँ की जो है वो सटीक सवाल पूछ रही है कि आप लोग कहाँ थे जब 24 मिसाइल जो हैं वो सीधा हिट कर गई अपने अपने डेजिग्नेटेड टारगेट्स जो लश्कर तोयबा के और जैश ए मोहम्मद के टारगेट्स थे। और फिर आपको पार्लियामेंट में इस तरह का एक क्लेम एक्सक्यूज देना पड़ा कि आप ये कहते हैं कि हमने उन्हें हिट होने दिया ताकि हमारे जो ये डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी लोकेशंस पता ना लगे। ये इस तरह का मतलब जिसको बोलते हैं कि मुझे लगता है कि लेमैन भी इस बात को समझ सकता है कि इस तरह का एक्सक्यूज जो है वो किसी के भी गले नहीं उतरता है। और हम अगर ये कहें कि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं हम उन्हें हिट होने दे रहे हैं ताकि हमारी जो एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनकी लोकेशंस उन्हें पता ना लगे, तो आप खुद समझिए कि किस तरह का ये बेतुका बयान जो है वो पाकिस्तान तैयारी नहीं है, इनमेच्योरिटी सर, तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब एक तरह से। और अब तैयारी करेंगे भी किस मुंह से? आप देखिए एक छोटी सी खबर, हमारे यहाँ IPL को रोका गया 1 हफ्ते के लिए। ये भी गए थे अपनी जो पाकिस्तानी
सुपर लीग है उसको लेकर सोचा इन्होंने यूएई चले जाएं, यूएई ने मना कर दिया। तो आपकी तो कहीं पर कोई इज्जत है ही नहीं। देखिए, मैं इसमें एडअप करना चाहूंगा। ईरान एक बहुत बड़ा कभी साथी माना जाता था पाकिस्तान का, लेकिन भारत ने ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज इतनी ज्यादा बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना ने भी एक पोजीशन बना ली है कि जरूर जो वेपनरी है पूरे विश्व भर में हम देते हैं, हम सेल करते हैं, वेपनरी हमने पाकिस्तान को दी है, लेकिन उसके आगे कहीं भी चाइना जो है वो इनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके 3 मेन वजह है। एक तो वजह ये है कि भारत चाइना के लिए कि कुल प्रोडक्शन का 25-30% का कंज्यूमर है, और अगर हर एक भारतीय ये सोच लेगा कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं तो निश्चित तौर पर चाइना की इकोनॉमी पे और चाइना के जो प्रोड्यूस है वो कहाँ जाके इतनी बल्क में सेल होगा। आप जानते हैं सबसे बड़ा अगर चाइना के लिए मार्केट कहीं है तो वो भारत में है। दूसरा, लगातार एक वर्ल्ड एक सिनेरियो बन रहा है जहां पाकिस्तान जो है वो एक अंताकी मतलब मिलिटेंट देश जो है वो बनता जा रहा है, और ऐसे में चाइना उनके साथ ओपनली सपोर्ट में नहीं आना चाहता है, और वर्ल्ड ओवर जो बड़ी ताकतें हैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता है। आपकी बातों में 2 बातें थी सर। दीपांकर जी, मैं इस पे चाहूंगी कंटिन्यू करेंगे। एक बार मनोज जी को मैं ले आती हूँ चर्चा में। मनोज जी, जो बात दीपांकर जी ने कही, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, बात सही है कि किसी को एक पेंसिल भी बेचनी है तो हम 140 करोड़ हैं, तो इकोनॉमिक तौर पर आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि कल भी कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इंटरनली सपोर्ट है चाइना का। स्पेसिफिकली वो बता रहे थे कि बलोचिस्तान में उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप भी जानते होंगे उस चीज को, लेकिन चाइना लड़ नहीं लेगा पाकिस्तान के लिए आगे आके। ये शायद पाकिस्तान नहीं समझ पाया क्या? आप देखते हैं कोई डीप स्टेट की थ्योरी है? ऐसा है कि जो गुप्ता जी बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट में 2012-2018 में डाला भी गया था, इसीलिए था कि जो फाइनेंशियल जो टेररिज्म की तरफ जो यूज करते हैंगे, हाँ। अभी भारत की फिर से कोशिश है कि उनको दोबारा से FATF की लिस्ट में लेकर आया जाए। साथ ही साथ जो ईरान की हम बात कर रहे थे, ईरान में भी जो हमने जो है चाबहार जो वहां का पोर्ट बनाया है हमारा, उसमें इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। जैसे ग्वादर चीन ने बनाया है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में ही, तो उसी तरह चाबहार जो हमने है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और हर देश की आजकल सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि इकोनॉमिक्स होती है। ठीक बात है। इकोनॉमिक ठीक होगी तो रिलेशनशिप भी ठीक होती है। अब जैसे हम चीन को मान के चलते हैं, चीन के अंदर भी जो है वहां के जिंगजियांग प्रोविंस में जो है वहां के जो वो मुस्लिम जो है उसको सबको दबा के रखा हुआ, लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम देश राष्ट्र ने उनके विरुद्ध शब्द नहीं बोला है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो चीन के विरुद्ध बोलेगा चीन उसकी इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। और चीन का भी भारत में इन्वेस्टमेंट है, और जब भारत उनको ठीक है पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे, सामान दे देंगे, बट ये है कि खुलकर उनके सपोर्ट में आएंगे ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज चीन के लिए भी इन्वेस्टमेंट इतना ही जरूरी है। जैसा अभी उन्होंने बताया कि भाई वो ट्वीट डाल के बोला कि हमें पैसे चाहिए, भीख मांग रहे हैं वो भीख देने को कोई भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अब जो एक टेररिस्ट राज है और वो टेररिज्म की तरफ पैसा खर्च करेगा, थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके पास आने वाला नहीं है। और भारत अब एक राष्ट्र देशों में एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक बात है। तो इकोनॉमिक पावर अगर है तो उसको मदद फिक्र मिलेगी। फिर आपकी गलतियां भी नजरअंदाज करी जाती है, हमारी कोई गलती हम कर नहीं रहे, लेकिन जो इकोनॉमिक पावर होगा, जैसे अमेरिका इकोनॉमिक पावर है या चाइना इकोनॉमिक पावर, उनकी गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं। हर व्यक्ति जानता है कि पैसा होगा तो देश चलेगा। तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के साथ सब खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हैगा। भीख का कटोरा लेके खड़े भी हैं, लेकिन उनको कोई मदद मिलने वाली नहीं है। और उसका मतलब ये बनता है कि जब जो भी इनके पास असला है, सामान है, थोड़ा बहुत तो मिल भी जाएगा। ये बहुत लंबी आप रहिएगा सर, एक बड़ी खबर आ गई है, बता देते हैं। पीएम मोदी, डोभाल और एस जयशंकर की बैठक जारी है। जो हमने शुरू में जानकारी दी थी आपको कि एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है, और आप समझिए पल पल की अपडेट्स ली जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी